नमस्कार, मैं श्रेय शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने लगातार 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि अब हम युद्ध की स्थिति में हैं और जो अभूतपूर्व जो उनके नुकसान हुए हैं उसका बदला वो चुन चुन कर लेंगे। जिसके बाद अब इजराइल ने गाजा पट्टी से लगातार 2000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं हमास पर, और हमास और इजराइल में लगातार वॉर चल रहा है, जिसके बीच अब दुनिया दो गुटों में बंटे हुए नजर आ रही है। कुछ देश, दुनिया के कुछ देश इजराइल के पक्ष में है, तो कुछ देश आपको बता दें फिलिस्तीन के पक्ष में है। लेकिन समर्थन का सबसे पहला नाम भारत का आया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का साथ देने की बात कही है। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करते हुए अपना समर्थन जताया, वहां के लोगों को संवेदना दी और कहा कि हम इजराइल के साथ है। तो भारत ने सबसे पहला अपना स्टैंड दिखाया है इजराइल के समर्थन में, जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस भी समर्थन के कतार में आए। उन्होंने भी इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही। लेकिन आपको बता दें, पाकिस्तान और ईरान फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहा है। अब इस सब के बीच आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपना समर्थन रखा है इजराइल के पक्ष में। वही जस्टिन ट्रूडो जिनके देश में भारत विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं, भारत विरोधी रैलियां होती हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ सारी साजिशों को पनपने देते हैं। अब वही जस्टिन ट्रूडो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर अपनी राय रखी है। इजराइल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। ट्रूडो ने अपने एक्स अकाउंट पर इजराइल के समर्थन में राय दी है। ट्रूडो ने लिखा, कनाडा इजराइल के खिलाफ मौजूदा आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता है। हिंसा के ये कृत्य पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम इजराइल के साथ खड़े हैं और उसके अपनी रक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन करते हैं। हमारी संवेदनाएं इससे प्रभावित हर किसी के साथ है। नागरिक जीवन की रक्षा की होनी चाहिए। तो ये थे जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया है और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो वही हैं जिन्होंने भारत पर संगीन आरोप लगाए हैं। हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर भारतीय डिप्लोमेट्स पर संगीन आरोप लगाए हैं और लगातार कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। उस पर कोई खासा एक्शन करते हुए जस्टिन ट्रूडो नहीं नजर आ रहे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वहां पर आतंकी पनप रहे हैं, फिर भी जस्टिन ट्रूडो चुप है। अब दुनिया में जब उनकी फटकार लगी है, तब जाकर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत एक्शन लेना शुरू किया है। लेकिन अब इजराइल पर उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारत ही वो पहला देश है जिसने इस पूरे वॉर में अपना समर्थन सबसे पहला रखा है, अपना स्टैंड सबसे पहले क्लियर रखा है, जिसके बाद ही अमेरिका, फ्रांस और अब कनाडा ने अपनी बात रखी है इजराइल के समर्थन में। अब आपको बता दें कि इजराइल में स्थिति कैसी है। तो इजराइल पर हुए रॉकेट हमलों में अभी तक 200 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या और घायल की संख्या भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया गया है। वहीं इजराइल की सेना द्वारा गाजा पट्टी से 2200 रॉकेट फायर किए गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल की सेना द्वारा भी हमास के ठिकानों पर हमले शुरू किए गए हैं। पहले सेना द्वारा कहा गया था कि वह जंग के लिए तैयार है। इतना नहीं, बल्कि आर्मी द्वारा सैनिकों के लिए रेडीनेस फॉर वॉर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। तो इस समय एकदम से वॉर मोड में है। दोनों देश इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हैं और दुनिया दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रही है। भारत ने सबसे पहले स्टैंड लिया है, जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और अब कनाडा ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। वहीं पाकिस्तान और ईरान फिलिस्तीन के जद में नजर आ रहे। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय, हम पल पल अपडेट देते रहेंगे इस पूरे खबर पर, और इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।